हेलो एवरीवन। स्टडी अंतम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये क्लास नंबर 15 होने वाली है। इससे पहले हम लोग 14 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ज़्यादा सेक्शंस बचे नहीं हैं। स्पोर्ट्स का एक सेक्शन बचा हुआ है और यूपी का एक सेक्शन बचा हुआ है, तो हम लोग इसको भी जल्दी से एक दो क्लासेस में इसको ख़त्म कर देंगे। तो आज की क्लासेस में हम लोग कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखने वाले हैं, जिसमें आएगा प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, एक्सरसाइज, ऑपरेशन, अवार्ड्स, ठीक है, और डेज, वीक्स, बुक्स, ऑथर, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस क्लास में कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टडी एंथम का अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ है, और पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उनकी अच्छी सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ई दृष्टि करंट अफेयर सीरीज़ देखिए, हम लोगों ने पूरी 14 क्लासेस यहाँ पे कर ली हैं, तो आप अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसी में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी 15th क्लास। इसमें जो पहले चीज़ है वो है पर्सन इन न्यूज़। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो कि न्यूज़ में है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर किसी को कोई पोस्ट मिली होगी तो उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो पहले जो है वो है अमरप्रीत सिंह जी। ये गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड मार्शल अमरप्रीत सिंह एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये बन गए हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अमरप्रीत सिंह। देन अमित शाह वॉज यूनानिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी इनको री इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, अमित शाह। देन आतिशी मारलेना, ये आपकी लीडर हैं, आप यानी आम आदमी पार्टी, और उन्होंने अभी न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली बनी थी जब अरविंद केजरीवाल ने रिज़ाइन कर दिया था। और ये ओवरऑल शी 17th वुमेन सीएम ऑफ इंडिया और 3rd वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित। तो दिल्ली की इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जी बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर। अब आतिशी मरलेना जी भी बनी हैं और ये 3rd चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी वुमेन। नेक्स्ट आता है आपका तुहीन कांता पांडे। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बना है? तुहीन कांता पांडे। सिद्धार्थ अग्रवाल, he is a 49-year-old swimmer from Bangalore who made history by becoming the oldest Indian to swim across English Channel। तो ये oldest person बन गए हैं, ओल्डेस्ट इंडियन बन गए हैं टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि अभी कौन हाल ही में किसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है जो कि ओल्डेस्ट इंडियन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अब बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके राजा रणधीर सिंह। तो ये फॉर्मर शूटर थे, ठीक है, और वेटरन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, तो और ये प्रेसिडेंट बने हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के। नेक्स्ट है आपके अरुण गोयल। ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया। तो ये क्रोएशिया में अरुण गोयल जी को अम्बेसडर की तरह अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आते हैं आपके सीताराम येचुरी। तो सीताराम येचुरी जो हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मार्क्सिस्ट सीपीएम कहते हैं इसको। तो ये अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, सीपीएम से। ओके, बाकी उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ये चेन्नई से बिलोंग करते थे, चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो बाकी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है आपका साधना सक्सेना नायर। तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर हैज़ अज्यूम द ऑफिस ऑफ डीजी मेडिकल सर्विस आर्मी। तो ये डीजी बनी है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस आर्मी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये पहली ऐसी वुमेन है, तो जो भी वुमेन की जो भी पोस्ट होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके तेगबीर सिंह। तो ये 5 ईयर ओल्ड तेगबीर सिंह फ्रॉम रोपट पंजाब हैज़ बिकम द यंगेस्ट एशियन टू स्केल द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में, ये 5 साल का एक बच्चा है। तो ये इसने अभी 5 साल के ही एज में हाईएस्ट पीक को इसने, माउंट किलिमंजारो को इसने अभी स्केल किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके सत्य प्रकाश सांगवान। तो ये सत्य प्रकाश सांगवान बने थे शेफ डी मिशन CMD ऑफ इंडियन कंटिजेंट फॉर द पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम। ठीक है, तो ये पैरा ओलंपिक्स के लिए शेफ डे मिशन बने थे, CMD जिसे कहा जाता है। ठीक है, जिनका नाम है सत्य प्रकाश सांगवान।
नेक्स्ट आते हैं हेमंत सोरेन, इनके बारे में क्या है। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, हेमंत सोरेन। और ये अभी इन्होंने हाल ही में फिर से एक नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, मतलब झारखंड के अभी फिर से बन गए हैं। इससे पहले चंपई सोरेन थे जो कि चीफ मिनिस्टर थे झारखंड में, जिस टाइम पे हेमंत सोरेन जी जेल में थे। ठीक है, तो अब इनको वापस से जेल से ये रिहा हुए हैं और ये वापस से चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बन गए हैं। देन नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या एक इन्फॉर्मेशन है कि ये इनको अभी दिया गया है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू अपोस्टल, यानी रशिया का ये एक अवार्ड है। ठीक है, तो ये रशिया का अवार्ड है, बस ये आपको याद रखना है। ये किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो और भी इसमें जितने भी अवार्ड दिए गए हैं नरेंद्र मोदी को, इसको एक बार आप देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ये फिजी कंट्री ने दिया है। ऑर्डर ऑफ लोगहुआ, ये पापा न्यू गिनी ने दिया है। ऑर्डर ऑफ नाइल, ये इजिप्ट में दिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये सिविलियन ऑनर है। ठीक है, ये सब सिविलियंस ऑनर है, सिविलियन ऑनर। ओके, सिविलियन ऑनर, सिविलियन ऑनर, सिविलियन ऑनर। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ कॉमन है, बस आप इस कंट्री याद रखिएगा कि किस कंट्री ने इनको दिया है। देन लीजियन ऑनर, ये फ्रांस से रिलेटेड है। लीजियन ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये भी ग्रीस से रिलेटेड है। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ ने अभी नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ये अवार्ड दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना जो हैं डेप्यूटी एनएसए हैं और इनको अभी प्रमोट किया गया है एज ए एडिशनल एनएसए। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं आपके नीता अंबानी, तो शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन, नीता अंबानी, और इनको री इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो ओलंपिक जो कमेटी है उसमें नीता अंबानी जी को एज अ मेंबर चुना गया है। ठीक है, मेंबर। देन नेक्स्ट आते हैं आपके रोशनी नादर मल्होत्रा, ये चेयरपर्सन हैं एचसीएल टेक्नोलॉजी की, और इनको भी अभी एक ऑनर मिला है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, शिवेलियर डी ला लीजियन डे ऑनर। ठीक है, तो आप बस याद रखना है ये फ्रांस की तरफ से मिला है रोशनी नादर को, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनके सिंह, और इसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी है। तो ये 15th चेयरमैन थे, आपके 15th फाइनेंस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन थे, और इनको भी इनको अवार्ड मिला है ऑनरी फेलोशिप बाय द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि ये फॉर्मर चेयरमैन थे 15th फाइनेंस कमीशन के, तो इसको इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका शाहरुख खान, तो शाहरुख खान को भी कुछ ऑनर्ड विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स, तो किसको भी कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स मिला है फीचरिंग हिज नेम एंड लाइकनेस बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। तो ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस ने अभी किसको दिया है? तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन अगर बनता है तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपको रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो ये पहली वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, ये अभी रिटायर कर गई हैं आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये पहले थी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम इंडिया, रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। ठीक है, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, और इनको अभी एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है कॉस्पर हैरे मैसे अवार्ड। ठीक है, कॉस्पर हैसे मेरे अवार्ड। ठीक है, और ये पहले ऐसे इंडियन होंगे जिनको ये अवार्ड मिला है, तो इसको भी एक बार आप ध्यान रखिएगा, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट आते हैं आपके सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा जो हैं इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फॉर फिल्म उनकी थी मिसेस करके। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में इनको मिला है, सानिया मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं आपके पूजा तोमर। तो पूजा तोमर को मिला है शी हिस्टोरिक माइलस्टोन बिकमिंग द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन बाउट एट द अल्टीमेट फाइटिंग यूएफसी जो कंपटीशन होता है, यूएफसी कंपटीशन में पूजा तोमर ने हराया था ब्राज़ील की जो रायने थी, इनको हराया था, और ये रहने वाली हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये अब नाम याद रखिएगा, पूजा तोमर। नेक्स्ट आते हैं आपके अजीत डोवाल। तो अजीत डोवाल एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उनको रीअपॉइंट किया गया है। हिज अपॉइंटमेंट विल बी को टर्मिनस विद द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, तो ये जो अभी एनएसए हैं, अभी करेंटली कौन है एनएसए? ये हैं अजीत डोवाल। फिर है आते हैं आपके दिव्या देशमुख। दिव्य देशमुख, तो दिव्य देशमुख ये हैं वर्ल्ड जूनियर चेस चैम्पियन, जो कि टाइटल है इनको मिला था। ठीक है, दिव्य देशमुख। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके राहुल गांधी। तो ये एमपी बने हैं अभी रायबरेली से,
और ये लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं इन द 18th लोकसभा। ठीक है, तो राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह चुना गया है और ये एमपी कहाँ से हैं, रायबरेली से। नेक्स्ट आते हैं आपके ओम बिरला। ओम बिरला जी को अभी स्पीकर की तरह चुना गया था 18th लोकसभा में। तो ये भी नंबर भी याद रखिएगा कि कौन से भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 18th नंबर का। ठीक है, और इनको ये दोबारा ऐसा बने गए हैं। इससे पहले बलराम झाखर थे जिनको फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली थी टू बिकम द स्पीकर अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो इससे पहले बलराम झाकर जी को मिला था कि पहले वो बन गए, पहले वो स्पीकर थे, जब उनका स्पीकर का कार्यकाल ख़त्म हुआ तो अगेन उनको स्पीकर बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये बलराम झाकर थे, ये पहले थे, और ओम बिरला अब ये सेकंड ऐसे पर्सन बन जाएंगे। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर एज ए स्पीकर। नेक्स्ट आते हैं आपके राणा आशुतोष कुमार सिंह। तो ये फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इन्होंने अभी रिकमेंड किया है कि राणा आशुतोष कुमार सिंह को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए एसबीआई का, एंड आशीष पांडे को बनाया जाए एमडी और सीईओ। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, आशीष पांडे और राणा आशुतोष कुमार सिंह। तो इनको बनाया गया है एमडी ऑफ एसबीआई और आशीष पांडे को बनाया गया है सीईओ। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, ये एसबीआई से रिलेटेड है, तो एक भी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आपके आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, इज़ द विनर ऑफ द एशियाज़ 35th एडिशन ऑफ द गोल्ड मैन प्राइज़। ठीक है, तो इनको मिला है, और ये जो अवार्ड मिलता है गोल्डमैन प्राइज़, ये मिलता है आपका इन्वायरमेंट की फील्ड में। ठीक है, इन्वायरमेंट की फील्ड में। ठीक है, तो बस आप नाम एक बार याद रखिएगा, आलोक शुक्ला कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट आता है करीना कपूर। करीना कपूर को अभी यूनिसेफ की तरह से नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पी श्याम निखिल। पी श्याम निखिल जो हैं ये तमिलनाडु से हैं और ये इंडिया के लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, पी श्याम निखिल लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर। देन रस्किन बॉन्ड हैं, इनको अभी अवार्ड किया गया है साहित्य अकेडमी फेलोशिप, हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये रस्किन बॉन्ड है, आपने इनकी किताबें पढ़ी होंगी रस्किन बॉन्ड की, तो साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिला है। देन आते हैं आपके अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता एक एक्टर हैं और ये पहली ऐसे इंडियन एक्ट्रेस बनी है तो विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द यूएन सर्टन एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बस, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता को, कहाँ पे, कांस फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है काफ़ी फेमस फिल्म फेस्टिवल है, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल मूवीज़ को वहाँ पे किया जाता है और इनकी मूवी का नाम था शेमलेस। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट किसने किया था, बुल्गारियन फिल्म मेकर कॉन्स्टेंटीन बोजनोव। ठीक है, कॉन्स्टेंटीन बोजनोव ने इसको डायरेक्टर थे इस मूवी के, शेमलेस के। नेक्स्ट आते हैं आपके पूर्णिमा श्रेष्ठा। तो ये 32 ईयर ओल्ड माउंटेनियर हैं और ये फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं नेपाल से, और इन्होंने अभी एवरेस्ट क्लाइम माउंट एवरेस्ट को तीसरी बार फतेह किया है इन जस्ट 13 डेज़ इन सिंगल सीज़न। ठीक है, तो ये पहली ऐसी वुमेन बन गई हैं जिनको 3 बार इन्होंने किया है। ठीक है, देन आते हैं आपके प्रभा वर्मा। तो रिनाउंड केरला पोएट एंड लिटरेचर प्रभा वर्मा, इनको अभी 33rd सरस्वती सम्मान मिला है फॉर 2023 फॉर, इनकी बुक का नाम है रुद्र सात्विकम। ठीक है, प्रभा वर्मा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नाम है और ये अवार्ड भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से याद करके जाएंगे, इनकी बुक का नाम भी आप याद करेंगे। ठीक है, रुद्र सात्विकम, 33rd सरस्वती सम्मान, प्रभा वर्मा, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में। क्या है कि ये पहले ऐसे फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जिनको अभी अरेस्ट किया गया था, और इससे पहले जो AIDM के चीफ थी जयललिता, ये वाज द फर्स्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर टू गेट अरेस्टेड इन 1996। ठीक है, तो ये पहले मतलब चीफ मिनिस्टर थी, उसके बाद इनको अरेस्ट किया गया था जयललिता जी को। और जो अरविंद केजरीवाल हैं ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जिनको अरेस्ट किया गया, बाद में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, और जो आतिशी जी थी उनको CM बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। ये बने हैं लोकपाल में जुडिशियल मेंबर। ठीक है, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनको बनाया गया है लोकपाल में एज अ जुडिशियल मेंबर। ठीक है,
और श्री पंकज कुमार एंड श्री अजय तिर्के, इनको भी ओथ दी गई है एज अ मेंबर ऑफ लोकपाल। ठीक है, तो ये 3 नाम आप याद रखिएगा, पंकज कुमार, जस्टिस ऋतुराज और श्री अजय तिर्के। नेक्स्ट आते हैं आपके सदानंद वसंत दाते। ठीक है, सदानंद वसंत दाते ये क्यों हैं? हु ब्रेवली फॉट टेररिस्ट ड्यूरिंग द 26/11 मुंबई अटैक, ही इज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIA। ठीक है, तो इनको बनाया गया है अभी DG सदानंद वसंत दाते। नेक्स्ट आते हैं आपके रेजवाना चौधरी। रेजवाना चौधरी जो हैं ये रिनाउंड बांग्लादेशी सिंगर हैं और रिसीव द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये बांग्लादेशी सिंगर हैं, ये आपको बस आइडिया होना चाहिए, इनको अभी पद्मश्री अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आते हैं आपके ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। तो इनको मिला है, अब इनको बनाया गया है एज अ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो बस आप नाम याद रखिएगा, ऐसे नाम ऐसे ऐसे आते नहीं हैं। इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं CEC, उनका नाम आता है। ECs का नाम उतना जनरल नहीं आता है, लेकिन आप फिर भी एक ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट आते हैं आपके AS राजीव, और इन्होंने अभी चार्ज लिया है एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन द CVC। ठीक है, एज अ विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट आते हैं आपके अजय मानिकराव खानविलकर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन बनाया गया है इनको लोकपाल का। ठीक है, चेयरपर्सन, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाएगी अजय मानिकराव खानविलकर, क्योंकि इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेंबर कुछ बनाए गए थे, जैसे ये ऋतुराज अवस्थी हो गए। ठीक है, और श्री अजय तिर्के और श्री पंकज कुमार ये मेंबर थे, और अजय मानिकराव खानविलकर ये क्या हैं? ये चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं, जो भी लोकपाल होते हैं उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके नायब सिंह सैनी, इनको बनाया गया है, ये बने थे अभी 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में भी चुनाव हुआ था मार्च 2024 में, इनको बनाया गया था एज अ 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं आपके सुनील भारती मित्तल, और इनको अभी अवार्ड किया गया है ऑनरी नाइटहुड, द नाइटहुड ऑफ द बाय द UK। ठीक है, ऑनरी नाइटहुड किसका मिला है? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, किंग चार्ल्स वगैरह वगैरह, ये UK की तरफ से इनको मिला है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सुनील भारती जो हैं ये एयरटेल जो कंपनी है उसके ये फाउंडर और चेयरमैन है। ठीक है, भारती इंटरप्राइज जिसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं आपके गीता बत्रा, शी इज़ द इंडियन इकोनॉमिस्ट, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, और इनको बनाया गया है न्यू डायरेक्टर एट द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो आपने वर्ल्ड बैंक का अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में आप जानते होंगे, तो उनका इंडिपेंडेंट इनको डायरेक्टर बनाया गया है वहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टर एट द इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस। ठीक है, तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑफिस होगा, तो बस वहाँ पे उनको डायरेक्टर बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गीता बत्रा जी का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके डॉक्टर शशि थरूर, और इनको भी कॉन्फर किया गया है शेवलियर डी ला लीजियन d'Honneur नाइटहुड ऑफ द बाय द फ्रेंच। ठीक है, तो फ्रांस की तरफ से इनको भी नाइटहुड मिला है, ये आप याद रखिएगा, फ्रांस की तरफ से। नेक्स्ट है आपके ईशा अंबानी, और ये हैं डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस रिटेल, और इनको लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, तो आप इसको एज अ स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल, इनको इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट एंड, अच्छा, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑफ द काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको बनाया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट, इनको प्रेसिडेंट, और चरणजोत सिंह नड्डा को बनाया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, और इनका टर्म है 24-25 का। देन आते हैं आपके नीतीश कुमार जी, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनको अभी इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, तो जनता दल जो है यूनाइटेड का, उनका नया प्रेसिडेंट बनाया गया है नीतीश कुमार जी को। ठीक है, नीतीश कुमार जी के, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। देन कैप्टन फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा वसीम, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये याद रखना है, टू बी डिप्लॉयड एट द सियाचिन ग्लेशियर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैप्टन फातिमा वसीम, फर्स्ट मेडिकल वुमेन ऑफिसर इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखनी है। कंचन देवी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये DG हैं
और ये वुमेन फर्स्ट वुमेन डीजी हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। नेक्स्ट आते हैं अपने कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल बनी है फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड एट द सियाचिन, ठीक है। तो ये सियाचिन में इनको भी ये भी बनी है फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि कैप्टन जो फातिमा वसीम थी इनको भी किया गया था, लेकिन ये ऑपरेशनल पोस्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मतलब बैटल फील्ड वाली पोस्ट है, ठीक है। तो ये भी, इन दोनों में यही अंतर है, ये आप याद रखिएगा। दोनों सियाचिन में हैं, दोनों इंडियन आर्मी से बिलोंग करती हैं और मेडिकल ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में ऑपरेशनल पोस्ट पूछा जाएगा तो कैप्टन फ़ातिमा वसीम करेंगे, और अगर आप बैटल फील्ड की बात करेंगे तो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे चुनी जाएंगी कैप्टन गीतिका कौल। नेक्स्ट आते हैं आपके रेशमा प्रसाद। तो रेशमा प्रसाद जी जो हैं ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बिकम द सीनेट मेंबर इन एनी यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। तो ये इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पहली सीनेट मेंबर बनी है और ये पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं आपके कबीर बेदी, और इनको अवार्ड दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इटली की तरफ से, ठीक है, इटली। नेक्स्ट आते हैं आपके जय शाह। तो जय शाह जो हैं बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, इनको अवार्ड किया गया है, वॉज अवॉर्डेड द स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, स्पोर्ट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट आते हैं आपके नीना सिंह। नीना सिंह बनी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसको भी आप याद करके जाइएगा, ये CISF की DG हैं। नेक्स्ट आते हैं अनीश दयाल सिंह, इनको बनाया गया है CRPF का, ठीक है, इनको CRPF का DG बनाया गया है, डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है। तो ये वन लाइनर टाइप का ही है, अगर आपको एग्ज़ाम में दिखेगा तो आप इसको तुरंत मार्क कर देंगे। और ये आपके आर ओ एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आते हैं आपके राहुल गोस्तारा, ठीक है, राहुल राजगोत्र, इनको भी बनाया गया है DG, और ये ITPB के DG हैं, ठीक है। तो ये आप याद करिएगा ज़रूर से, डिजिटल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स। देन आते हैं आपके विहान तल्य विकास, ठीक है। ये कौन है? ये 10 साल का एक बच्चा है, किड है, फ्रॉम बेंगलोर, और इसको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अंडर 10 की कैटेगरी में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आते हैं आपके फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। A special song to promote the benefits of millets, ठीक है, millets, on which Prime Minister Modi had collaborated with Indian American singer Falu and her husband गौरव शाह। और इनको देखिए क्या हुआ था कि इसमें सिंपल सी ये है कि मिलेट्स के बेनिफिट्स को समझाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कुछ गाया था, और किसके साथ गाया था? ये एक इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं फालू, और उनके हस्बैंड है गौरव शाह, इनके साथ इन्होंने गाना गाया था, और इनके गाने को नॉमिनेट किया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द ग्रैमी अवार्ड अंडर द बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक कैटेगरी, परफॉर्मेंस कैटेगरी, ठीक है। तो ये आपको बस ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके पेरुमल मुरुगन। तो ये तमिल राइटर हैं, और इनकी नावल का नाम है फायर बर्ड, ठीक है। तो ये नावल भी नाम याद रखना है, और इनको JCB प्राइज़ मिला है फॉर लिटरेचर। तो अगर आपको प्राइज़ नहीं पूछेगा तो आपको नॉवेल्स से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि फायर बर्ड किसकी बुक है, ठीक है, पेरुमल मुरुगन। देन कर्नल सुनीता BS, तो एन आर्मी मेडिकल ऑफिसर बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन, ओके, सो ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी हैं टू अज्यूम द रोल ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट, ठीक है। तो ये नाम है इनका कर्नल BS सुनीता BS, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वुमेन टू अज्यूम कमांडिंग ऑफिसर एट द आर्म्ड फोर्स ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली। देन DY चंद्रचूड़, इनको अभी अवार्ड दिया गया था, अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं आएगा। देन मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, तो ये पहली ऐसी वुमेन सर्जन बनी है टू जॉइन द एलीट पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका संजय कुमार मिश्रा, ये रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, और इनको मिला है डॉक्टर AM गोखले अवार्ड, ठीक है। तो बस इसको याद रखिएगा। देन आते हैं जया वर्मा सिन्हा, इनको बनाया गया है CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है, चेयरपर्सन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट आते हैं वैक्स स्टैचू ऑफ द बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये जो वैक्स म्यूज़ियम है, वैक्स स्टैचू है, ये कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है? एट द नाहरगढ़ फोर्ट, राजस्थान में जो नाहरगढ़ फोर्ट है, ऑन द ओकेजन ऑफ महापरिनिर्वाण डे, वहाँ पे उस दिन इसको किया गया है। ये 5 फीट 11 इंच की है और अराउंड 38 kg है, तो बस आप इसको ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके CR राव। CR राव जो हैं ये इंडियन अमेरिकन स्टेटिस्टिशियन है और इनको अवार्ड किया गया है 2023 इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टेटिस्टिक्स, ऑफन रेफर्ड टू एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ स्टेटिस्टिक्स। हालांकि अभी इनका रिसेंटली इनका देहांत भी हो गया था, तो 22 अगस्त 2023 को इनको ही पास्ड अवे। ठीक है, तो ये आपको इतना याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपके डॉक्टर स्वाति नायक। स्वाति नायक जो हैं इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं ये, और इनको बोला जाता है बिहाना दीदी। बिहाना दीदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिहाना दीदी या फिर सीड लेडी। ठीक है, और इनको मिला है नॉर्मन ई बोरलो अवार्ड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। डॉक्टर स्वाति नायक, इनको क्या बुलाया जाता है ये भी याद रखिएगा, बिहाना दीदी या सीड लेडी। इसके बाद हम लोग कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स और देख लेते हैं, जैसे कि टीवी सोमनाथन हैं। टीवी सोमनाथन, इनको अभी कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट मिला है, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, देन सतीश कुमार हैं, ये अभी चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके परावेथनी हरीश, इनको बनाया गया है एज एम्बेसडर और इन द ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में इनको एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राहुल नवीन, इनको बनाया गया है एज अ फुल टाइम ED डायरेक्टर बनाया गया है ED का, राहुल नवीन। तो ED काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अशोक कुमार सिंह, इनको बनाया गया है टुक ओवर द चार्ज ऑफ द DG ऑफ ESIC के ना का DG बनाया गया है। देन गोविंद मोहन को यूनियन होम सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, शक्तिकांता दास, ये RBI के गवर्नर हैं और इनको प्रेस्टिजियस A+ रेटिंग फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, तो इनको A+ मिला है रेटिंग। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देन शल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, ये इनको अभी चेयरमैन बनाया गया है ऑफ द SBI, 27th चेयरमैन ऑफ द SBI। ठीक है, SBI का हम लोगों ने अभी MD भी देखा था, CEO भी देखा था, अब हम लोगों ने क्या देख लिया है? चेयरमैन भी देख लिया है। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि SBI से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका B श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया एज अ न्यू DG ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, NSG। देन दलजीत सिंह चौधरी, इनको BSF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, BSF। देन विकास लखेरा, इनको अभी DG बनाया गया है ऑफ द आसाम राइफल्स। ओके, देन M सुरेश, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ एंटरिम चेयरमैन ऑफ द AI। ठीक है, तो ये एंटरिम चेयरमैन है। राजविंदर सिंह भट्टी, इनको अभी ही DG बनाया गया है ऑफ द CISF। राजविंदर सिंह भट्टी CISF बनाया गया है ऑन 31 अगस्त 2024। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रीति सूदन को चेयरपर्सन बनाया गया है ऑफ द UPSC। माता प्रसाद पांडे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है, 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पे माता प्रसाद पांडे, इनको अपोजिशन का लीडर बनाया गया है। देन आते हैं विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, इनको एम्बेसडर बनाया गया है एट द USA। ठीक है, तो ये USA में जो सेक्रेटरी होते हैं या इंडिया में जो USA की तरफ से जो एम्बेसडर होते हैं या उनके जो इम्पोर्टेंट डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, इन सब के नाम पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देन आते हैं आपके धीरेन्द्र ओझा को बनाया गया है एज अ DG ऑफ द PIB। ठीक है, देन डॉक्टर BN गंगाधर, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन। देन आते हैं आपके मनोज मित्तल, इनको बनाया गया है एज अ CMD ऑफ SIDBI। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। संजय शुक्ला, इनको बनाया गया है एज द MD ऑफ द नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ठीक है,
देन आते हैं आपका ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि, इनको अपॉइंट किया गया है एज द एमडी एंड चेयरमैन ऑफ BSNL। ठीक है, तो ये आपके आर ओ एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आप देखते चले जाइए। आपका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होने वाला है, तो उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन साथ में चली रही होगी। आई होप कि जो PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आर ओ का भी एग्ज़ाम आई थिंक उसको भी अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे। अगर आप अलग से भी दे रहे हैं तो ये पूरा सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ज़रूर देख के जाइएगा। देन आते हैं आपके रजत शर्मा, इनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। विजय भारती सयानी, इनको बनाया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। विजय भारती सयानी, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि NHRC है और ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, कमीशन है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन आते हैं आपके अश्विनी कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज द कमिश्नर ऑफ द MCD यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। देन आते हैं आपके अतुल कुमार चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द सेक्रेटरी ऑफ ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, अतुल कुमार चौधरी। देन प्रदीप सिंह खरोला, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी नीट के एग्ज़ाम्स के कारण काफ़ी न्यूज़ में थी कि उन्होंने जो नीट का एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाए थे, उसके बाद जो उन्होंने नेट का एग्ज़ाम था वो भी ठीक कैंसिल करा दिया था, नेट GRF का जो एग्ज़ाम होता है। तो आपका NTA काफ़ी न्यूज़ में था, तो इनको बनाया गया है प्रदीप सिंह खरोला, और जो पुराने वाले थे उनको हटा दिया गया था, उनका मतलब रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने किस पर्सनल रीज़न दे करके। नेक्स्ट आते हैं आपके कपिल देव, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये नहीं आएगा। उपेंद्र द्विवेदी, इनको बनाया गया है एज अ 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं आपके नरसिंह यादव को बनाया गया है एज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन। ठीक है, देन इदा शीशा नोग्रैंग, इनको अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द DGP ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन डायरेक्टर हैं। देन कपिल सिब्बल, इनको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। राकेश रंजन जो हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द SSC। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हंसा मिश्रा, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ द UPSC। ठीक है, UPSC के डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मनोज पांडा को अपॉइंट किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो 16th फाइनेंस कमीशन इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो उसके मेंबर्स भी आप याद रखिएगा, ये मेंबर हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये मेंबर हैं। और जो इनका हेड बनाया गया है वो कौन बनाया गया है, वो अगर आपको पता है तो फाइनेंस कमिश्नर कौन है, मतलब वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हरिंदर सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एज अ कोच ऑफ द इंडियन वुमेंस हॉकी। ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। संजय शुक्ला, इनको अपॉइंट किया गया है एज द MD ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक, ये हमने देखा था। किशोर मकवाना, इनको अज्यूम किया गया है चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आता है आपका राजकुमार विश्वकर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है द CIC ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के CIC हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, CIC कौन है, राजकुमार विश्वकर्मा। राज प्रताप सिंह, इनको अभी चार्ज दिया गया है एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंचायत एंड लोकल बॉडीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन विनय M टोनसे, इनको बनाया गया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द SBI। ठीक है, विजय M टोनसे, तो आपने जो पहले पढ़ा होगा उसकी शायद डेट अलग होगी, इसकी डेट अलग होगी, तो इस बार मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा ये क्यों बनाया गया है। आई थिंक वो पुरानी न्यूज़ होगी, ये अभी रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, तो इसलिए इसको ऐसा नया नाम आ रहा है। ठीक है, विजय M टोनसे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था ना MD जो SBI का, तो उसमें ये चेंज अब ये हो गया होगा, तो ये इसलिए नई न्यूज़ आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विवेक कुमार गुप्ता, इनको बनाया गया है एज अ MD ऑफ द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग राधा रतूड़ी जी को बनाया गया है एज अ अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तराखंड। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में भी आया था, जो जिसने अगर उत्तराखंड के PCS का एग्ज़ाम दिया होगा या पढ़ा होगा देखा होगा, तो उसमें ये आया था एग्ज़ाम में, राधा रतूड़ी। तो जो वुमेन्स से रिलेटेड जो पोस्ट होती है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको इस एग्ज़ाम से ऐसी चीज़ें पिक करनी है।
देन अनिल कुमार लाहौती, इनको बनाया गया है एज द जॉइंट एज द चेयरमैन ऑफ द ट्राई, ठीक है, अनिल कुमार लाहौती। इंद्रमणि पांडे, इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है ऑफ द बीमस्टेक, ठीक है, इन ढाका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंद्रमणि पांडे, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रविंद्र कुमार त्यागी, इनको बनाया गया है एज ए एमडी ऑफ द पावर ग्रिड, ठीक है, रविंद्र कुमार त्यागी। देन आते हैं आपके संजीव अग्रवाल, इनको बनाया गया है एज ए सीईओ एंड एमडी ऑफ द एनआईआईएफ। नेक्स्ट आते हैं आपके गोविंद प्याली मोहन राव, इनको बनाया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी, ठीक है। तो सेबी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रवीण मधुकर पवार, इनको बनाया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, ठीक है, इनको भी नाम याद रखना है। हीरालाल समारिया का जो है ये इनको अपॉइंट किया गया है एज द सीआईसी, ठीक है, सीआईसी जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, वहाँ पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है वो बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके हितेश कुमार एस मकवाना, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके चितरंजन त्रिपाठी, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शांत कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शांत कुमार। नेक्स्ट आते हैं आपके अमित अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ द यूआईडीएआई, ठीक है। तो ये नाम आपके इंपॉर्टेंट थे, ये हमने अभी देख लिए, ठीक है। देन कुछ और इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटीज़ जो कि नेशनल है, और इसके बाद आता है आपका ऑबिचुअरी, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ही है, तो आई थिंक कुछ अगर इसमें इम्पोर्टेंट होगा तो ही इसमें इसको पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देते हैं। ओके, सो इसमें देखिएगा बीएससी जो होता है, बीएससी इसमें एक प्रमोद अग्रवाल, इनको चेयरमैन बनाया गया है। और फिट इंडिया मूवमेंट जो है, इसमें नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और ये पहले सिविल सर्वेंट हैं, ठीक है, नरेंद्र कुमार यादव। देन अंटोनियो कोस्टा, ये अभी इन्होंने रिज़ाइन किया है एज अ पोर्चुगीज़ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हाँ, इसको ही देख लीजिएगा, वी आर ललितंबिका, ये इसरो की साइंटिस्ट हैं, और इनको दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर, ठीक है। तो ये ऑनर्स एक बार देखते रहिए करिएगा, नाम पढ़िएगा, ये आते हैं एग्ज़ाम में। ओके, नेक्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्बिचुअरीज देख लेते हैं नेशनल में। तो इसमें डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति, ये एक क्लासिकल डांसर थी जिनका भी इनके भी निधन हो गया था। तो बस आपको इनके किस चीज़ से ये एसोसिएटेड हैं, बस ये आपको याद रखना है। देन आर एन अग्रवाल हैं, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे। देन बुद्धदेव भट्टाचार्य, ये चीफ मिनिस्टर थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे। देन सुधीर कक्कड़ जो थे, ये फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस कहा जाता था इनको, और साइको एनालिसिस, तो ये अभी रिसेंटली पास्ड अवे। देन कमला बेनीवल, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, गुजरात एंड मिज़ोरम, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान थे कमला बेनीवल। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, ठीक है, ये अरुण कुमार शर्मा ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। पंकज उदास के बारे में आपको पता होगा, ये इंडियन गज़ल और प्लेबैक सिंगर थे, ठीक है। अमीन सयानी जो थे, ये रेडियो अनाउंसर थे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। सविता कंसवाल को अभी पोस्टथॉमसली मिला है तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू को 16 दिन के ही पीरियड में उन्होंने किया था, ठीक है, सविता कंसवाल। देन उषा किरण खान एक रिनाउंड लिटरेट थी, ठीक है, लिटरेट मतलब ये लिटरेचर के फील्ड से थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन आते हैं आपके फारूक नज़की, ये इंडियन पोएट थे, ब्रॉडकास्टर थे, मीडिया पर्सन थे, ठीक है। प्रभात अत्रे, ये क्लासिकल वोकलिस्ट थे, ठीक है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। मुनव्वर राणा, ये उर्दू पोएट थे, ठीक है, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया था। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग उस्ताद राशिद खान, ये हिंदुस्तानी मतलब क्लासिकल म्यूजिशियन और हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थे। उत्तम पंचराणे, ठीक है, ये रिनाउंड स्कल्प्टर थे।
सुब्रता राव, ये सहारा के जो चीफ थे ग्रुप के, वो इनका भी रिसेंटली निधन हो गया था। दैन फातिमा बीवी, तो ये इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन जज थी, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फातिमा बीवी। दैन मनोहर सिंह गिल, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर थे ऑफ इंडिया एंड कांग्रेस लीडर, ठीक है, इंडिया एंड कांग्रेस लीडर भी थे, ठीक है, मनोहर सिंह गिल। दैन एम एस स्वामीनाथन, इनके बारे में तो आपने सुना होगा, ये रिनाउंड एग्रीकल्चरिस्ट साइंटिस्ट थे और इनको फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनके भी 98 ईयर्स के थे, इनका भी निधन हुआ है। देन आते हैं हम लोग कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो माइकल बार्नियर को अपॉइंट किया गया है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो आपको बस ये देखते जाना है कि फ्रांस के अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ पीएम, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। देन अब्देल मजीद तेबूनी, ठीक है। तो इसमें हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल नेम्स हैं तो हो सकता है नाम के प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाए, तो आप इसको देख लीजिएगा। अल्जीरिया के ये इंक्यूमेंट प्रेसिडेंट है और इनको री इलेक्ट किया गया है फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्रेसिडेंशियल टर्म, ठीक है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? अल्जीरिया से, ठीक है। कहाँ के? वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। देन अशोक सिंह सिद्धगेर, ठीक है, ये न्यू चीफ आर्मी स्टाफ बने हैं नेपाल के, ठीक है। आप इसको स्किप कर दीजिए, नहीं आएगा। देन पेंगोटान सिन्हावात्रा, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। लुइस रुडोल्फो अबिनादेर कोरोना, ठीक है, कोरोना, इनका जो नाम है ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, इनको बनाया गया है एज अ चीफ एडवाइज़र ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। सैयद रिफ़ात अहमद, इनको बनाया गया है एज अ 25th चीफ जस्टिस ऑफ द बांग्लादेश, ठीक है। कामल मदौरी, इनको बनाया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, ठीक है। यह नाम याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं मैनुअल मैक्रो, और इन्होंने अभी ओलंपिक ऑर्डर का मतलब इनको मिला है, मतलब प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंटेड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। तो वहाँ पे होने वाला था, और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है थॉमस बैक, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ओलंपिक हुआ है तो वहाँ के प्रेसिडेंट का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। दैन फातिमा मोहज्जरानी, ठीक है, फातिमा मोहज्जरानी का अपॉइंट किया गया एज अ फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक पर्सन ऑफ ईरान, ठीक है। तो ये ईरान से हैं और वहाँ की गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है, फीमेल स्पोक्स पर्सन। कियर स्टारमर जो है एक लेबर पार्टी के लीडर हैं और इनको 58 प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इनको बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्होंने अभी ऋषि सुनक को रिप्लेस किया था, ठीक है। देन आते हैं आपका डिक स्कूफ, तो ये फॉर्मर डच स्पाई हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड बनाया गया है। केपी शर्मा ओली, ये नेपालीज पॉलिटिशियन हैं और इनको न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनाया गया है। मसूद पेजेशकियन, ये न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बने हैं, ठीक है। इब्राहिम राउसी का वहाँ पे अभी डेथ हो गई थी, तो इसके बाद अभी मसूद पेजेशकियन नाम ये आपको ऐसा याद रखना है, ठीक है। एलिसा डे एंड मद्राजो, ठीक है, मद्राजो, ठीक है। तो नाम आप देख लीजिएगा। इनको अभी बनाया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिगोबर्टा मेंचू, ठीक है। इनको ये नोबेल प्राइज़ विनर लॉरिएट हैं और इनको गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गांधी मंडेला अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, 2022 का है ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लॉडिया शेनबॉम, ये क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और इनको फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेक्सिको की। सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसे, इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन ओरिजिन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अलॉन्ग विद बच विलमोर हैज़ बिकम द फर्स्ट टू फ्लाई टू स्पेस अब्रॉड द बोइंग स्टारलाइनर्स इन द फर्स्ट एवर क्रूड स्पेसशिप, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सुनीता विलियम्स ये बोइंग स्टारलाइनर से
गई थी, वहाँ पे अभी हैं, और वहाँ पे अभी एक्चुअली उनका जो इनको वापस आने का था, लेकिन वहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये वापस नहीं आ पाई हैं अभी, ठीक है। तो ये नाम अभी आपको याद रखना पड़ेगा, और किसके साथ अभी वहाँ पे हैं, मतलब फंस गए हैं इस तरह से कह सकते हैं कि आने का अभी कुछ पता नहीं है, उनको भेजे जा रहे हैं, कुछ प्लान्ड है बट अभी पता नहीं, लेट्स सी। नेक्स्ट आता है आपका शेख सबा खालिद अल सबा, ठीक है। ये बनाए गए हैं न्यू क्राउन प्रिंस बाय द कुवैत, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है। वाकिर उज़ ज़मान, तो वाकिर उज़ ज़मान ये बांग्लादेश के नेक्स्ट आर्मी चीफ रहेंगे, ओके। देन साइरिल रामफोसा, साइरिल रामफोसा को बनाया गया है एज अ साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिखाइल मिशुटिन, ये रशिया प्रेसिडेंट ने, रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अभी मिखाइल मिशुटिन को एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। देन व्लादिमीर पुतिन तो न्यू 6 ईयर टर्म ऑफ रशिया प्रेसिडेंट, अभी उनको फिर से 6 साल का नया प्रेसिडेंटशिप बन गया है, प्रेसिडेंट बन गए हैं वहाँ के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि विलियम लाई चेंगते, और ये बने हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ठीक है, विलियम लाई चेंगते। डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट टू गेट कन्विक्टेड फॉर क्राइम, ठीक है। तो ये क्राइम के लिए उनको कन्विक्ट कर दिया गया है, तो ऐसे पहले ऐसे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट होंगे वो। देन जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ये डीआरसी के फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, फेलिक्स तिशकेडी, ठीक है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है, प्रेसिडेंट है फेलिक्स, और फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, जूडिथ सुमिनवा तुलका, कहाँ के, डीआरसी का, याद रखिएगा। तो अफ्रीकन नेशन से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको भी देखिएगा। लियो वार्डकर और साइमन हैरिस, ठीक है। तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं, प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के, ठीक है, कहाँ के, आयरलैंड के हैं, और इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, और ही बिकेम द यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 38, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देन आते हैं आपके लुइस मॉन्टेग्रो को पुर्तगाल का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाल का लुइस मॉन्टेनेग्रो। देन लिंडी कैमरॉन को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सिसी, इनको बनाया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। देन शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये आप तो नाम आप नहीं याद रख सकते, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। वैसे इनको बनाया गया था क्या, इनको बनाया गया एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, ठीक है। काफ़ी लंबा नाम है तो आप इसको याद छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद सलेम, तो इनको मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है, मोहम्मद सलेम, ठीक है। तो आप बस ये इतना याद रखिएगा। आसिफ अली जरदारी, इनको बनाया गया है 14 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है पीपीपी, ठीक है, पीपीपी। तो पार्टी भी पूछते हैं तो एक बार याद रखिएगा। गुस्तावो एड्रियन जेन, ये बने हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू, ठीक है। शहबाज शरीफ को बनाया गया है 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो गए, और ये जरदारी क्या हो गया, प्रेसिडेंट, ठीक है। शरीफ क्या हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर। मरियम नवाज़ हैं, इनको बनाया गया है फर्स्ट एवर चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो प्रोविंस होते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ की ये पहली चीफ मिनिस्टर बनी है, ठीक है। और ये PMLN की लीडर हैं, ठीक है। तो ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के फॉर्मर अलेक्जेंडर स्टब को इनको वापस से ये प्राइम मिनिस्टर थे पहले, अब इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है, कहाँ का, फिनलैंड का, अलेक्जेंडर स्टब। मियो ओका, इनको बनाया गया है ADB के ने अभी इनको कंट्री डायरेक्टर बनाया है, ठीक है। ADB यानी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके। ये हमने पढ़ा था। ताइवान के प्रेसिडेंट हैं अभी लिया चांगटाई, इसको छोड़ दीजिए। प्रोवावो सुबियांतो, ठीक है, प्राबोवो सुबियांतो, इन्हें न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडोनेशिया का, ठीक है। तमास सुलियोक, इनको बनाया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। देन रिजुल मैनी जी को बनाया गया है एज अ मिस इंडिया USA, इनको क्राउन किया गया है रिजुल मैनी। देन शेनीस पेलोकोसिस, इनको निकारगुआ का मिस यूनिवर्स बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी था पहले भी, इसको याद रखिएगा। निकारगुआ से हैं ये, और इनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है 2023 का, ठीक है।
ओके सो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन आप इस सब को इतना आप याद मत रखिएगा, क्योंकि ये देख लेते हैं एक बार, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो अगर मैं उसमें बता दूंगा। तो इसमें देख लीजिए, जैसे इंटरनेशनल में क्रिस्टियन मिशेल हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बनी हैं इस्टोनिया की, ठीक है। देन गैब्रियल अटाल, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, यंगेस्ट पीएम थे, ठीक है। और ये गैब्रियल अटल, ये फर्स्ट ओपनली गे प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये भी याद रखिएगा। सक्सेस मसारा, ये प्राइम मिनिस्टर बनी है शाद की, ठीक है। डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। जेवियर मिले को प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। देन जज नवाज सलाम, ठीक है, इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नवाफ सलाम। ओल्जस बेकनोव, ठीक है, इनको बनाया गया है एज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। सुल्तान इब्राहिम इब्नी अलमरहूम सुल्तान इस्कंदर, तो सुल्तान इब्राहिम को बनाया गया है एज अ 17th किंग ऑफ मलेशिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। शेरिंग तोगबे, ठीक है, शेरिंग ओबगे, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ठीक है, शेरिंग तोगबे। मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा, ये 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, हमने पढ़ा था। फ्रेडरिक 10th, इनको बनाया गया है डेनमार्क का किंग, ठीक है, डेनमार्क के किंग बने हैं। अब्दुल अतह अल सीसी, इनको अभी इजिप्ट के वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। और लूक फ्रीदन बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग, ठीक है। जेवियर मिले अर्जेंटीना के न्यू प्रेसिडेंट है, ये हमने पढ़ा था अभी। क्रिस्टोफर लक्सन, इनको बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। और डॉक्टर मोहम्मद म्यूजिजी, ये बने हैं 8th प्रेसिडेंट ऑफ द 8th प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। एंड श्रेथा थवीसिन, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेड्रो सैंचेज, इनको बनाया गया है, ही वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोग इस क्लास में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए ऑर्बिटरी है, इंटरनेशनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंटरनेशनल इंडिया का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इंटरनेशनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ प्लेसेस इन न्यूज़, ओके, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इससे आएगा, तो इसको हम लोग को बस जल्दी जल्दी देखना है एक बार, और आगे की क्लास में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर हमने पहले ही क्लास में कभी कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा उसको देखिएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्फ्रेंस एंड समिट्स की, कौन से कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुए हैं, इसकी थीम क्या थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे क्लोज़ करते हैं। काफ़ी हम लोगों ने नाम पढ़े हुए हैं, इसको आप रिवीजन ज़रूर करिएगा, और इसको बिना रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको इसको नाम नहीं याद होगा। आप इसी वीडियो को 3-4 बार देखिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसको याद होता रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट आई दृष्टि की जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, इसको देखते हैं, करते हैं, उसमें मिलते हैं। और अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे आप उसको कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको नए से नए जो वीडियोस मैं डालता आ रहा हूँ वो आपको तुरंत मिलता जाए। और ये तुरंत अगर आप तब मिलेगा जब वहाँ पे आप ये बेल आइकन होता है, जब आप उसको दबा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास को यहाँ पे अभी कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।